हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक सेट थ्योरी इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब समुच्चय पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। अभी तक हम जो है समुच्चय सेट के बारे में बहुत सारे नियम या उनके प्रकार या उनको किस प्रकार निकाला जाता है ये सब के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो अब इनका यूज पढ़ेंगे। यूज मतलब उपयोग, कि मेन उपयोग क्या है इसका। ठीक, मतलब उपयोग में आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए इसके अंतर्गत 5 तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। तो पहला प्रकार बताते हैं इसमें। चलिए देखिए, इसका फर्स्ट है, अगर कोई A और B दो समुच्चय है जो कैसा है, परिमित है। परिमित है कहने का मतलब ये है कि इसके अवयवों को गिना जा सके। ठीक, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो, मतलब इन दोनों के अवयव एक दूसरे से भिन्न हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना निकले, कॉमन ना निकले। तो ये कंडीशन है। ठीक है, मतलब इसका वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा, देखिए दोनों जो सेट है A और B ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है कहने का मतलब ये देखिए अलग अलग है, और साथ ही परिमित है। परिमित है कहने का मतलब ये है कि A में अवयवों की संख्या या B में अवयवों की संख्या दोनों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। तो इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि A में अवयव की संख्या इतना है, B में अवयव की संख्या इतना है, तो दोनों मिला के अवयव की संख्या कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों में कोई अवयव सेम थोड़ी मिल रहा है, तो इसको आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, A यूनियन B, मतलब दोनों के अवयव को लिखा जाता है A यूनियन B के रूप में, और n लगा दिए, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B दोनों मिला के संख्या, कुल अवयव की संख्या। तो इसका फार्मूला होता है NA प्लस NB, मतलब A में अवयव की संख्या और प्लस B में अवयव की संख्या। तो ये होता है आपका फर्स्ट केस के लिए फार्मूला। ठीक है, चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आपके कक्षा में बायो वाले स्टूडेंट की संख्या 50 है। ठीक, तथा मैथ्स वाले स्टूडेंट की संख्या जो है 30 है। ठीक, तो आपको पूछा गया कि कुल मैथ्स और बायो वाले स्टूडेंट की संख्या क्या होगी। मैथ्स और बायो वाले कुल स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, ऐसा पूछा गया। तो देखिए, चूंकि बायो वाले स्टूडेंट मैथ्स वाले नहीं हो सकते और ना ही मैथ्स वाले स्टूडेंट बायो वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, बायो और मैथ्स वाले दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसको मान लो आप बायो वाले स्टूडेंट का सेट A मान लिए। ठीक, मैथ्स वाले स्टूडेंट का सेट क्या मान लिए, B मान लिए। ठीक है, समुच्चय है ये एक ऐसा समुच्चय है जो बायो वाले स्टूडेंट को रखता है, और B कैसा समुच्चय है जो मैथ्स वाले स्टूडेंट को रखता है। तो A और B दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा, N यूनियन B। और यहां से क्या आ जाएगा भाई, जब A इसका समुच्चय है तो नंबर ऑफ A बराबर क्या आ जाएगा, 50, और नंबर ऑफ B बराबर क्या आ जाएगा, 30। मतलब बायो वाले स्टूडेंट की संख्या इस समुच्चय में कितने हैं, 50 है, इसमें कितने हैं, तो 30 है। तो अब आ जाएगा नंबर ऑफ A यूनियन B, मतलब दोनों मिला के कितना है। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इस सेट में और प्लस नंबर ऑफ B सेट। तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 50 और प्लस 30, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आंसर। मतलब ये अगर इसमें 50 लोग हैं, इसमें 30 लोग हैं, तो दोनों मिला के कितने लोग हो जाएंगे, 80 लोग। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे वो ये फार्मूला से बनेगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड केस क्या बोलता है, अगर A और B जो है परिमित है। ठीक, परिमित तो सभी में होगा, क्योंकि
अपरिमित हुआ तो हम तो गिन ही नहीं सकते भाई उसको कि कितने अवयव हैं, तो इसलिए परिमित तो सभी में होगा, ये दोनों परिमित है। और इसमें आ जाता है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नॉट फाई। नॉट फाई कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, कॉमन कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो इसमें इसका चित्र कैसे बनेगा, वेन डायग्राम, ये देखिए U है, A हो गया और ये B हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये वाला A इंटरसेक्शन B। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। अब आपको बोल दिया कि A में अवयव की संख्या इतना है, B में अवयव की संख्या इतना है, कुछ भी दे दिया, तो दोनों मिला के अवयव की संख्या कितना है। तो देखो कैसे निकालोगे, A यूनियन B, मतलब दोनों मिला के कितना है। तो इसका फार्मूला हो जाता है इसमें अवयव की संख्या Na और इसमें अवयव की संख्या कितना हो गया Nb। अब आपको पता होगा कि A में भी वही अवयव है इतना और B में भी वही अवयव है ये वाला, तो इसलिए उस अवयव को एक बार घटा दो, क्योंकि वो अवयव दो बार जुड़ गए हैं, एक बार A के साथ जुड़ गया है और एक बार B के साथ जुड़ गया है वही अवयव, तो इसलिए इसको घटा दो भाई, इसको कैसे कर दोगे, A इंटरसेक्शन B को घटा दो, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब यही है कि इन दोनों में जो कॉमन अवयव रहते हैं इसमें चला जाता है A इंटरसेक्शन B में, तो उसकी संख्या कितना है उसको एक बार घटा दो, ठीक। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड फार्मूला। इस केस के लिए अगर A B दो समुच्चय है और दोनों कैसा समुच्चय है, परिमित फाइनाइट समुच्चय है और दोनों में उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, कुछ न कुछ उस दोनों में कॉमन निकल रहा है, उभयनिष्ठ निकल रहा है, तब ये फार्मूला होता है। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपकी कक्षा में अभी देखे थे उसी को देखते हैं, बायो वाले स्टूडेंट की संख्या 50 है, ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट की संख्या 30 है। अब ऐसा भी तो होता है कि एडिशनल भी ले लें, ऐसे ही स्टूडेंट भी होते हैं कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आ गए, मान लो 2 जने, बायो और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं लोग, ठीक है, बायो मैथ्स दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट है 2 जने। मान लो 2 जने ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स भी लिया हुआ है बायो भी लिया है। आप लोग को पता होगा एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप मैथ्स के साथ बायो ले सकते हो, या बायो वाला कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स भी पढ़ सकता है, ऐसा रहता है 11वीं में, ठीक। तो ऐसा हो गया कि ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स बायो दोनों लेके पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसकी गिनती इसमें भी हो गई है, इसकी गिनती इसमें भी हो गई है, क्योंकि ये बायो वाला भी कहलाएगा और मैथ्स वाला भी कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे निकालोगे, कुल निकालोगे। इसको मान लो बायो वाले जो बच्चे हैं उनकी समुच्चय जो है A है, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उसकी समुच्चय B है, सेट बना दिए। तो इसमें अवयव की संख्या कितना दिया है भाई, मतलब संख्या 50, और मैथ्स वाले को B माने हैं, इसमें कितना है, तो इसमें है 30, ठीक। और ये कैसा है, दोनों है, मतलब इन दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B में जो संख्या है स्टूडेंट की वो कितना हो गया 2। तो इस फार्मूला में अब रखना है, इसको कुल को निकालना है। क्या करोगे, 50 मतलब नंबर ऑफ A यूनियन B, मतलब कुल स्टूडेंट की संख्या निकालना है इन दोनों मिला के। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ A 50, नंबर ऑफ B मतलब 30, और नंबर ऑफ दोनों मिला के उसको घटाना रहता है, क्यों, क्योंकि वो इसमें भी जुड़ गए हैं इसमें भी जुड़ गए हैं। कितना आ जाएगा, 80 में 2 गया तो 78, 78 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अगर आपको उल्टा दे दिया जाए, इसमें 4 को चीज दिया है, इसमें कोई भी 3 दिया रहे तो आप निकाल सकते हो। मान लो ऐसा दे देता क्वेश्चन कि बायो वाले की संख्या 50 है, मैथ्स वाले की संख्या नहीं पता है, मान लो मैथ्स वाले कितने हैं नहीं पता है, और
इसका पता है कि दोनों वाले कौन है, 2 है, और कुल मिला के 78 है, ऐसे बोल दिया। तो आप क्या निकालोगे, एन बी। तो जो जो दिया है उसका मान रखो और ये वाला निकल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तीसरा टाइप, इसमें भी सेम रहता है कि ए और बी कैसा है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट समुच्चय है, और ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर ना हो, मतलब इसमें भी दोनों अलग अलग ना हो। तो कैसे होता है, देखिए इसमें एक कंडीशन और रहता है कि आपको अभी बता दिए थे, जो एग्जांपल देखें, केवल मैथ्स वाले कितने हैं, बायो वाले कितने हैं, ऐसे बता दिए। अगर आपको बोल दिए कि केवल मैथ्स वाले हैं, केवल यूज हो गया, ओनली मैथ्स वाले हैं, तो जो मैथ्स वाले थे 30, उसमें ओनली बोलेंगे मतलब सिर्फ मैथ्स वाले हैं, तो 28 जने हो जाएंगे, 2 जने गायब, क्योंकि वो तो बायो वाले भी हैं। केवल मैथ्स वाले 28, केवल बोल देंगे तो बायो वाले कितने हो जाएंगे, 2 तो ऐसे थे जो बायो भी थे और मैथ्स भी थे, तो वो भी भाग जाएंगे, उसके लिए 48 हो जाएगा भाई। ठीक, और जो दोनों वाले हैं, मैथ्स बायो दोनों वाले, तो 2 जने थे। ठीक, तो अब कुल निकालेंगे, इसमें अब कुल संख्या निकालेंगे, क्या होगा, इन सब को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये केवल मैथ्स वाले हैं, ये केवल बायो वाले हैं, और ये दोनों वाले हैं। ठीक है, जो मैथ्स भी दिया है और बायो भी दिया है, तो इस प्रकार अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे होगा, देखिए इसका चित्र इस प्रकार बनेगा, ये ए और ये बी है मान लो, और ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए, मतलब इस एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो ये केवल ये वाला कौन सा संख्या हो जाएगा, केवल मैथ्स, जो प्योर मैथ्स लिए, बायो नहीं लिए हैं। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, केवल बायो लिए हैं, मैथ्स नहीं लिए। ठीक है, और ये बीच वाला कौन सा हो जाएगा, जो दोनों लिए। तो इसमें आपको मान लो इसको दे दिए और ये वाला को दे दिए, तब निकालना है कि कुल कितना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए इंटर यूनियन बी, कुल कितने स्टूडेंट है ये निकालना है मान लो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाता है आपका एन ए माइनस बी और प्लस एन बी माइनस ए और प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ना, इस चित्र से देखो, इस वाले का संख्या प्लस इस वाले का संख्या और प्लस बीच वाले का संख्या, तो कुल मिला के कितना है इसमें, ए और बी कुल मिला के कितना है वो निकल जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है इसके लिए। ठीक, तो चौथा टाइप ऐसा है कि ये सब तो दिया है आपको, मतलब केवल मैथ्स वाले, केवल बायो वाले और ये दोनों वाले, ऐसे टाइप से दे दिया, लेकिन आपको नहीं बताया गया कि सिर्फ मैथ्स वाले कितने होंगे। ठीक है, या सिर्फ बायो वाले कितने होंगे। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एन ए, मतलब सिर्फ कुल मैथ्स वाले कहने का मतलब ये है कि बायो लिए है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स वाला तो है। ठीक, या कुल बायो वाले ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, मैथ्स लिए है कुछ नहीं, बायो वाला तो है। तो देखिए इसका कैसे होता है, ए में क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों लिया है वो भी जुड़ जाता है और साथ में ये जो केवल मैथ्स वाला था वो। ठीक, तो इस प्रकार ये ए में हो जाता है भाई। और इसका दूसरा रहता है एन बी, मतलब सिर्फ बायो वाले कितना है ये निकाल रहे हैं मान लो, एन बी, ये कैसे हो जाएगा, एन बी माइनस ए,
ये वाला, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन इस, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला होता है उन जो सेट दिए रहेंगे उसमें कितने अवयव हैं उसको निकालने के लिए। तो ये आपको प्रश्न के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक, क्या क्या दिया है उसके आधार पर ये सब फाइंड किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो पांचवा क्या होता है, मान लो ए बी सी तीन समुच्चय दे दिए, ठीक, तीन परिमित समुच्चय है। परिमित होगा तभी ज्ञात कर सकते हैं कितना संख्या है। तो ये तीन समुच्चय हो गए भाई, परिमित है ए बी सी। तो इन तीनों मिला के कितना है इसको निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जैसे तीनों है मान लो, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉमन है। इसका कैसे बनेगा, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। ये यू के अंदर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी, पूरा पूरा इतना यहां, ठीक, यहां तक ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक, ये वाला। और ये वाला क्या हो जाएगा, इतना पूरा ये हो जाएगा आपका बी और सी में कॉमन निकल रहा है तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और ये बीच वाला क्या होगा, इतना को देखा जाए तो ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ऐसे अवयव जो तीनों में हो, तीनों सेट में हो, ठीक, वो अवयव के लिए ये वाला हो जाएगा सेट, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों में कुल अवयव की संख्या, नंबर लिख दिए। तो नंबर ऑफ दिस सेट, मतलब ये सेट कैसा दिख रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों मिला के कुल अवयव कितना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए एन में कितना है वो पता हो, प्लस एन बी मतलब बी में कितना है वो भी पता हो, एन सी मतलब सी में कितना है वो भी पता है। अब इसमें क्या कर देते हैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बीच वाला को जोड़ दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटा दो एन, इसको घटा दो ए इंटरसेक्शन बी को, फिर घटा दो बी इंटरसेक्शन सी को, और घटा दो सी ए इंटरसेक्शन सी को। ये फार्मूला होता है इसके लिए। कैसे आया बता रहा हूं मैं, ये फार्मूला होता है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए तीनों को जोड़ दो, देखो इतना को जोड़ दिए, इतना को जोड़ दिए, इतना को जोड़ दिए, ठीक। अब इसके बाद क्या किए, इन तीनों को घटाए हैं, मतलब ये घट गया, देखो ये घट गया, क्योंकि देखो ना ये वाला एक बार जुड़ गया है, ठीक, इसमें भी जुड़ गया है वही वाला, तो इसलिए उसको घटा दिया, किसको, ए सी को। सेम इसमें भी सी में एक बार जुड़ गया है, इसमें भी जुड़ गया है, फिर एक बार घटा दिए, बी में भी जुड़ गया है वही चीज, ए में जुड़ गया है तो फिर घटा दिए, ठीक, दो बार जुड़ गया है तो एक बार घटा दिए। उसके बाद क्या किए, देखे कि ये वाला तो सभी के लिए है और ये सभी में एक बार घट गया, ठीक, इसके साथ भी घट गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इसलिए इसको क्या किए, जोड़ दिए, कुल मिला के कितना है इसको जोड़ दिए, ठीक। अगर एग्जाम्पल रहेगा तो आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए फार्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब इससे आधारित जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है और क्लियर होते जाएगा आगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ है, जो सेट ए है उसमें 38 है, ठीक है, संख्या, और बी जो सेट है उसमें अवयव की संख्या 42 है, और इसमें यूनियन दे दिया है, देखिए यूनियन दे दिया है 60। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखिए चित्र से ज्यादा समझ आता है। देखिए ये मान लो यू है, इसमें कैसे कैसे दिया है, ए दिया है ऐसे, बी दिया है ऐसे, ए हो गया,
और बी हो गया। और ए मतलब 38 कितना में है, पूरा में है 38, ए में बोलने पे इतना में पूरा 38 है। और बी में कितना है भाई, 42 है, मतलब इतना में कितना है, 42 है। तो हम ए यूनियन बी मतलब 60, कुल मिला के कितना है, कुल मिला के जो है 60 है। तो हमको निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना होगा, ठीक है, बीच में कितना होगा। तो देखिए फार्मूला लगा दीजिए, एन ए यूनियन बी बराबर क्या जानते हैं हम, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, और क्या होता है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे होता है फार्मूला इसके लिए। इसमें जो जो दिया है रख दो भाई। तो देखो इसको 60 दिया है, 60 रख दिए, और ए ने कितना दिया है 38, इसको दिया है 42, और ये नहीं पता तो रख दो ऐसे। अब देखिए इसमें 38 और 42 कितना हो जाएगा, 80, ठीक, तो 38 और 2 40 हो गया, 40 40 80, और माइनस हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 60 ऋण 80, और 60 ऋण 80 माने ऋण 20 बच जाएगा, ठीक, ऋण 20, और बराबर ये हो जाएगा ऋण एन ए इंटरसेक्शन बी, और ऋण से दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, दोनों साइड है, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में संख्या कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया भाई आंसर, ठीक, ये हो गया आपका आंसर 20 आएगा। तो कैसे देखो 38 में 20 घटा दो कितना आएगा, 18 इसमें है मतलब a माइनस बी में, और इसमें कितना आ जाएगा 22 इसमें है, और इसमें कितना होगा 20, इंटरसेक्शन में 20 निकाले। अब देखो a में कितना है, ऐसे बोलेंगे दोनों को जोड़ दो, 20 और 18 38 आ गए, b में कितना है तो 22 और 20 42 हो गया, ठीक, और पूरा मिला के कितना है तो एक एक बार जोड़ो, देखो 20 और 22 जोड़ो 42 हो गया, और 42 और 18 60, ठीक। तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया है, एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया है u, जिसमें कितने अवयव है 700। ए ने दिया है कोई ए उसके अंदर में सेट है, उसमें 200 है, एन बी दिया है उसमें 300 है, ठीक, और दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में 100 है। तो हमको ज्ञात करना है कि ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में कितना है, ठीक। तो पहले तो इसको डायग्राम बना देते हैं, देखिए आप डायग्राम, ये मान लो u है, u में कितना है 700 है, u में कितना है 700। अब देखो एन ए एन बी में 200 है और 300 है, और दोनों के बीच में भी मिल रहा है, देखो इंटरसेक्शन मतलब उभय निष्ठीय है। तो ऐसे बना दो और ऐसे बना दो, मतलब 200 तो इसमें कुल मिला के है ए में, और 300 जो है इसमें है, 300 इसमें है, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो देखो दोनों मिला के कितना है भाई 100 दोनों में, इसमें भी है 100 इसमें भी 100 है, ठीक। ऐसे अवयव जो दोनों में है उनकी संख्या कितना है 100, ठीक। तो इसमें कितना होगा 200 में घटा दो तो ये 100 आ गए, मतलब 100 केवल ए वाले हैं, और ये कैसे है 100 जो ए भी हो और बी भी हो, ऐसे अवयव है। और 300 है मतलब इसमें कितना आ जाएगा 200, ठीक, मतलब ये बन गया डायग्राम। अब देखिए केवल ए में कितना है 100 केवल ए में है, और दोनों मिला के मतलब कुल ए में कितना है ऐसे बोला जाए तो 200, कुल बी में कितना है तो 300, और ए और बी में कितना है तो 100, ठीक, ये हो गया ये। अब उसके बाद देखिए 700 है, कैसा है 700 कुल मिला के, मतलब 200 और 100 300 400 तो अंदर हो गया, तो बाहर कितना होगा 300,
300 बाहर में हो सकता है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले आपको जो जो दिया है, ठीक, और ये निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हमको ये निकालना है, इसको निकाल दिए, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ऐसे। अब इसका मान क्या हो जाएगा भाई, इसमें लगा दो, सिर्फ है इसको निकालो, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का डेस। कहां से, तो देखो ना, डिमार्गन थ्योरम, डिमार्गन थ्योरम, ठीक, डिमार्गन नियम, ये हो गया। ऐसे रहता है कोई सेट यूनियन में, उसमें कंप्लीमेंट हो तो क्या हो जाता है, ए डेस, और यूनियन रहता है वो इंटरसेक्शन बी डेस। ठीक, डिमार्गन नियम लगा दिए। अब देखो तो कोई सेट है ये वाला, उसका डेस, डेस मतलब उसका पूरक क्या होगा भाई, तो उसी को तो यू से घटा देते हैं, ए यूनियन बी, इसको यू से घटा दोगे, जो आएगा उसका पूरक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके नंबर निकालना है हम पहले, तो ये लिख दिए, एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इक्वल टू एन, इधर भी हो जाएगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ऐसे हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, एन यू इसको छोड़ दिया अभी, और ये देखिए एन ए यूनियन बी क्या होता है भाई, ये हो जाता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हो जाता है फार्मूला। तो देखिए एन यू माइनस एन ए कितना दिया है 200, एन बी कितना दिया है 300, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 100, तो ये हो गया। अब इसको जोड़ लो भाई, एन यू कितना दिया है, एन यू दिया है 700, इसको भी चाहते थे यहां पे लिख सकते थे 700। ठीक, अब ये 700 और माइनस 3 2 5 में 100 गए तो 400। ठीक, तो 400 घटेगा तो कितना आ जाएगा 300, मतलब ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मान कितना आ गया 300, मतलब इसमें 300 अवयव है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर निकल जाता है। ठीक है, चाहते तो चित्र से भी बना सकते थे, चित्र से बनाते तो क्या होता, इसका जो है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस ये निकालते तो हो जाता आपका ए डेस, मतलब इतना को छोड़ दो और बाकी जो बचा वो ए डेस है, बी डेस मतलब इतना को छोड़ दो और बाकी जो बचा बी डेस है। तो इसमें आ जाता आपका इस साइड वाला और इसमें आ जाता आपका इस साइड, तो जब उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते मतलब कॉमन, तो केवल ये वाला बचता और ये वाला बचता। ठीक, कॉमन लेते तो कॉमन में ये वाला और ये वाला जो है पूरा छूट जाता। ठीक, और आता आपका इंटर 300, ये वाला आंसर। ठीक, तो चित्र से भी इस प्रकार निकाल सकते थे, बट ये मेथड लगा के निकालिए, क्या क्या दिया है उसी को रखना है और उसी के आधार पे जो है सॉल्व करना रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5वां एग्जाम्पल क्या दिया है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, ठीक है, जो क्या पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब कुल कितने हैं 20 शिक्षक हैं या अध्यापक हैं, उसमें से 12 जो है गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं ये हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, माना भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक
का समुच्चय, समुच्चय बना दिए। एम है, पी है भौतिकी के लिए, फिजिक्स बोलते हैं, पी ले लिए। और गणित पढ़ाने वाले अध्यापक का समुच्चय एम ले लिए। ठीक, इसके लिए पी ले लिए, इस गणित पढ़ाने वाले को क्या ले लिए, एम ले लिए। और क्या दिया है भाई कि 12 मतलब कुल कितना दिया है, 20 दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए कुल अध्यापक, ऐसे कुल अध्यापक जो ये या ये पढ़ाते हैं, गणित या फिजिक्स, जो भौतिकी या गणित पढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, P यूनियन M, ऐसे हो जाएगा। ठीक, और कितना दिया है, यही संख्या 20 दिया है। ठीक है, मतलब संख्या के रूप में दिया है तो M लिख देंगे ऐसे। ठीक, M मतलब कुल अध्यापक जो भौतिकी या गणित पढ़ाते हैं उनकी संख्या, समुच्चय बनाए हैं तो सिर्फ ऐसे लिखे हैं, जब संख्या निकालेंगे तो नंबर लिखेंगे। ठीक, तथा एन एम भी दिया है। एन एम मतलब ये गणित पढ़ाने वाले अध्यापक का समुच्चय एम हो गया, तो उसकी संख्या एम जोड़ दिए, मतलब उसकी संख्या कितना दिया है भाई, 12। ठीक, तो और 4 जने कैसे दिए हैं, जो दोनों पढ़ाते हैं, मतलब क्या समझे, एम इंटरसेक्शन पी, इंटरसेक्शन पी, जो दोनों पढ़ाते हैं, गणित भी और फिजिक्स भी। कितने लोग हैं, 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, तो हमें एम पी ज्ञात करना है कि केवल फिजिक्स ही पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं या कितने अध्यापक हैं। तो देखिए इसके फार्मूला मिल पाए, रख दो इसको, एन पी यूनियन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी प्लस एन एम और माइनस एन एम इंटरसेक्शन, ये हो गया। इसमें रख दो भाई, एम पी कितना दिख रहा है, तो इसी को तो निकालना है, और एन एम कितना दिख रहा है, 12, और दोनों वाले कितना दिख रहे हैं, 4, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब यहां से आ जाएगा 20 इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8, तो एन पी प्लस 8, और 8 इधर माइनस होगा कितना आ जाएगा, एन पी इक्वल टू 12। मतलब भौतिकी वाले कुल टीचर कितने हो गए, 12। ठीक, 12 भौतिकी वाले। देखो ना इसका समुच्चय कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बना दिए, मान लो ऐसे U है, कुल कितना दिया है, 20, इसमें 20 है अध्यापक। अब देखो ऐसे बना दिए मान लो, तो देखिए कैसे होगा, 12 जो है अध्यापक क्या वाले हैं, गणित वाले, और 4 उसमें से ये है, मतलब 8 और 4 और 8 ऐसे हो गया। तो ये हो गया P और ये हो गया M। तो देखो गणित वाले कुल कितने हैं, 8 4 12। ठीक, फिजिक्स वाले कुल कितने हैं, तो 8 4 12। ठीक, ये भी फिजिक्स वाला है, दोनों वाला है, मतलब फिजिक्स से भी पढ़ाता है, मैथ से भी, तो फिजिक्स वाला तो है, तो इसमें भी इसका गिनती होगा। और ये वाला 4 कैसे हैं, तो ये है P इंटरसेक्शन M, मतलब दोनों पढ़ाने वाले। और कुल बोलेंगे तो ये 4 तीनों को जोड़ दो, 8 8 16 और 4 20 कुल। तो इस प्रकार बनता है। अब नेक्स्ट जो है कल देखेंगे, और आप जो है जितना भी क्वेश्चन और बचा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक, मिलते हैं कल, थैंक यू।